हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान में एजुकेटर्स में। हम आपके लिए 50 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं जो पूर्व में प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब पूछे गए हैं। हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? इस प्रश्न के विकल्प हैं। विकल्प ए उर्दू, बी विकल्प फारसी, सी विकल्प हिंदी, डी विकल्प अरबी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी विकल्प फारसी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? इस प्रश्न के विकल्प हैं। विकल्प ए उर्दू, बी विकल्प फारसी, सी विकल्प हिंदी, डी विकल्प अरबी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी फारसी। अगला प्रश्न प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इस प्रश्न के विकल्प हैं। विकल्प ए फिरोज तुगलक, बी विकल्प मोहम्मद बिन तुगलक, सी विकल्प अलाउद्दीन खिलजी, डी विकल्प सिकंदर लोदी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी सिकंदर लोदी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किसके शासन काल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए? इस प्रश्न के विकल्प हैं। विकल्प ए बलबन, बी विकल्प फिरोज तुगलक, सी विकल्प मोहम्मद बिन तुगलक, डी विकल्प अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इस प्रश्न के विकल्प हैं। विकल्प ए बलबन की, बी विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक की, सी विकल्प है इल्तुतमिश की, डी विकल्प है नासिरुद्दीन की। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी इल्तुतमिश की। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इस प्रश्न के विकल्प हैं। ए विकल्प इब्राहिम लोदी, बी विकल्प बहलोल लोदी, सी विकल्प सिकंदर लोदी, डी विकल्प इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था? इस प्रश्न के विकल्प हैं। विकल्प ए राजनीति, बी विकल्प धार्मिक, सी विकल्प आर्थिक, डी विकल्प मनोवैज्ञानिक। इस प्रश्न का सही जवाब है सी विकल्प आर्थिक। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? इस प्रश्न के विकल्प हैं। विकल्प ए विलियम डडले, बी विकल्प रोजर स्मिथ, सी विकल्प लॉर्ड डलहौजी, डी विकल्प वॉरेन हेस्टिंग्स। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? इस प्रश्न के विकल्प हैं। विकल्प ए हावड़ा और श्री रामपुर, बी विकल्प बम्बई और ठाणे, सी विकल्प मद्रास और गुंटूर, डी विकल्प दिल्ली और आगरा। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी बम्बई और ठाणे। अगला प्रश्न है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इस प्रश्न के विकल्प हैं। ए विकल्प आर सी मजूमदार, बी विकल्प आर जी भंडारकर, सी विकल्प रजनीकांत, डी विकल्प रमेश चंद्र दत्त। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी रमेश चंद्र दत्त। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई?
इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए लॉर्ड डफरिन, बी विकल्प लॉर्ड लिटन, सी विकल्प लॉर्ड मेयो, डी विकल्प लॉर्ड रिपन। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए भूकंप, बी विकल्प ओजोन गैस, सी विकल्प ज्वालामुखी, डी विकल्प नदियां। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी ज्वालामुखी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भूकंप का कारण क्या है। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए भू परिभ्रमण, सी डी विकल्प टेक्टोनिज्म, सी विकल्प भूघूर्णन, डी विकल्प अनाच्छादन। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी भूघूर्णन। अगला प्रश्न है किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए जागृत ज्वालामुखी, बी विकल्प प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, सी विकल्प मृत ज्वालामुखी, डी विकल्प शांत ज्वालामुखी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए जागृत ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए जापान, बी विकल्प फिलीपींस, सी विकल्प हवाई द्वीप, डी विकल्प इक्वाडोर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी विकल्प इक्वाडोर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए माउंट पिनाटुबो, बी विकल्प माउंट किलिमंजारो, सी विकल्प माउंट कोटोपैक्सी, डी विकल्प माउंट ताल। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी माउंट कोटोपैक्सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए कैस्पियन सागर, बी विकल्प अरल सागर, सी विकल्प सुपीरियर झील, डी विकल्प विक्टोरिया न्यांजा। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए विक्टोरिया, बी विकल्प सुपीरियर, सी विकल्प बैकाल, डी विकल्प मिशिगन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी विकल्प सुपीरियर। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है। इस प्रश्न के विकल्प हैं ए विकल्प एजियन सागर, बी विकल्प काला सागर, सी विकल्प मृत सागर, डी विकल्प मरीना ट्रेंच। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प डी मरीना ट्रेंच। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विकल्प ए बोयोम, बी विकल्प स्टैनली, सी विकल्प एंजिल, डी विकल्प नियाग्रा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी विकल्प एंजिल। अगला प्रश्न है स्टैनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए अमेजन, बी विकल्प नील, सी विकल्प कांगो, डी विकल्प कोरोनी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी कांगो। अगला प्रश्न है यूरेनस की खोज किसने की थी। इस प्रश्न के विकल्प हैं ए विकल्प केपलर, बी विकल्प हर्शल, सी विकल्प गैलीलियो, डी विकल्प
कार्बोनिकस। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, हर्षिल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? इस प्रश्न के विकल्प हैं ए डीमोस, बी टाइटन, सी लापिड्स, डी चंद्रमा। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, चंद्रमा। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह चंद्रमा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए 33%, बी विकल्प 59%, सी विकल्प 69%, डी विकल्प 70%। इस प्रश्न के सही जवाब है बी विकल्प 59%। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं क्योंकि? विकल्प ए उच्च वायु वेग के कारण, बी विकल्प निम्न ताप के कारण, सी विकल्प निम्न आर्द्रता के कारण, डी विकल्प अल्प वायु के कारण। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, निम्न आर्द्रता के कारण। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है? इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए पापुआ न्यू गिनी, बी विकल्प फिलीपींस, सी विकल्प जापान, डी विकल्प इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? इस प्रश्न के विकल्प हैं ए विकल्प एशिया, बी विकल्प ऑस्ट्रेलिया, सी विकल्प यूरोप, डी विकल्प अफ्रीका। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, अफ्रीका। अगला प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विकल्प ए रेड क्लिफ रेखा, बी विकल्प मैकमोहन रेखा, सी विकल्प डूरंड रेखा, डी विकल्प स्ट्रेटफोर्ड रेखा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इस प्रश्न के विकल्प हैं ए विकल्प मक्का, बी विकल्प गेहूं, सी विकल्प ज्वार, डी विकल्प चावल। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, चावल। अगला प्रश्न है, भारत के रेल के डिब्बों को कहाँ बनाए जाते हैं? प्रश्न के विकल्प हैं ए विकल्प कपूरथला तथा पेरम्बूर, बी विकल्प हैदराबाद तथा पेरम्बूर, सी विकल्प वाराणसी तथा पेरम्बूर, डी विकल्प जमशेदपुर तथा पेरम्बूर। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, कपूरथला तथा पेरम्बूर। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए 1861 ईस्वी, बी विकल्प 1881 ईस्वी, सी विकल्प 1872 ईस्वी, डी विकल्प 1882 ईस्वी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, 1872 ईस्वी। अगला प्रश्न है, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए उत्तराखंड, बी विकल्प उत्तर प्रदेश, सी विकल्प हिमाचल प्रदेश, डी विकल्प सिक्किम। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? विकल्प है विकल्प ए वर्ष 2004 में, बी विकल्प वर्ष 2010 में, सी विकल्प वर्ष 2005 में, डी विकल्प वर्ष 2002 में। इस प्रश्न का सही जवाब है वर्ष सी विकल्प वर्ष 2005 में। अगला प्रश्न है, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? विकल्प ए खगोलीय पिंड, बी विकल्प उल्का पिंड, सी विकल्प तारामंडल, डी विकल्प एस्टेरॉइड्स।
इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए खगोलीय पिंड। अगला प्रश्न है दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? विकल्प ए लहर, बी विकल्प सुनामी, सी विकल्प ज्वार, डी विकल्प धारा। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी ज्वार। अगला प्रश्न है भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? विकल्प ए म्यांमार से, विकल्प बी वियतनाम से, विकल्प सी बांग्लादेश से, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए म्यांमार से। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स किस देश के थे? इस प्रश्न के विकल्प हैं ए विकल्प फ्रांस, बी विकल्प जर्मनी, सी विकल्प ब्रिटेन, डी विकल्प इटली। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी जर्मनी। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? इस प्रश्न के विकल्प हैं ए विकल्प सूरत में, बी विकल्प कोचीन में, सी विकल्प पुणे में, डी विकल्प कानपुर में। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी कोचीन में। अगला प्रश्न है सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? इस प्रश्न के विकल्प हैं ए विकल्प 10 चरण, बी विकल्प 19 चरण, सी विकल्प 12 चरण, डी विकल्प 11 चरण। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी 11 चरण। अगला प्रश्न है इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था? विकल्प ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी विकल्प लॉर्ड इरविन, सी विकल्प एडविन लुटियंस, डी विकल्प इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी एडविन लुटियंस। अगला प्रश्न है कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए उत्तर प्रदेश, बी विकल्प अरुणाचल प्रदेश, सी विकल्प मध्य प्रदेश, डी विकल्प आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प है ए विकल्प वर्धमान जिला, बी विकल्प परगना जिला, सी विकल्प कोहली जिला, डी विकल्प सुल्तानपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए विकल्प वर्धमान जिला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए ज्योतिबा फूले, बी विकल्प राजा राम मोहन राय, सी विकल्प स्वामी विवेकानंद, डी विकल्प केशव चंद्र सेन। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है वर्ष 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? इस प्रश्न के विकल्प हैं ए विकल्प कुंवर सिंह, बी विकल्प भगत सिंह, सी खान बहादुर, डी विकल्प मौलवी अहमद शाह। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी खान बहादुर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आजादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था? इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए रानी लक्ष्मीबाई, बी विकल्प भगत सिंह, सी विकल्प तात्या टोपे, डी विकल्प बहादुर शाह सेकंड जफर। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी भगत सिंह। अगला प्रश्न है इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए रिपन, बी विकल्प लिटन, सी विकल्प डफरिन, डी विकल्प नॉर्थ ब्रुक। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए रिपन। अगला प्रश्न है
किसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न के विकल्प हैं: ए विकल्प जॉर्ज यूल, बी विकल्प विलियम वेडरबर्न, सी विकल्प एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, डी विकल्प रविंद्रनाथ टैगोर। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि एओ ह्यूम, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुआ था? विकल्प ए जवाहरलाल नेहरू, बी विकल्प दादा भाई नेहरूजी, सी विकल्प सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी विकल्प अब्दुल कलाम आजाद। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, दादा भाई नेहरूजी, सॉरी विकल्प बी, दादा भाई नेहरूजी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी? इस प्रश्न के विकल्प हैं: विकल्प ए लॉर्ड रिपन, बी विकल्प लॉर्ड डलहौजी, सी विकल्प लॉर्ड हार्डिंग, डी विकल्प लॉर्ड डफी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, लॉर्ड डफी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी की प्रमुख नेता थी? प्रश्न के विकल्प हैं: विकल्प ए हरदयाल, बी विकल्प बी मित्रा, सी विकल्प बिपिन चंद्र पाल, डी विकल्प बीजी तिलक। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए हरदयाल। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन किस वर्ष में हुआ था? इस प्रश्न के विकल्प हैं: विकल्प ए 1840 ईस्वी, बी विकल्प 1855 ईस्वी, विकल्प सी 1869 ईस्वी, डी विकल्प 1886 ईस्वी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, 1886 ईस्वी। दोस्तों, इस प्रश्न के साथ ही आज की ये श्रृंखला समाप्त होती है। हम जल्द ही नई श्रृंखला के साथ आपके सामने सामने हाजिर होंगे और आप सभी से विनती है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।